हेलो फ्रेंड्स, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको व्यंजन पढ़ा दिया था। व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने व्यंजन है, मानक रूप व्यंजन के कितने हैं, कुल कितने व्यंजन है, हमने सारी चीजें आपको बता दी थी दोस्तों। ठीक है, अब आज हम चर्चा करेंगे आपसे मात्रा के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं आपसे मात्रा के बारे में। तो मात्रा है कितनी और मात्रा कहते किसे? ठीक, तो ये दोस्तों मात्रा। ठीक, तो मात्रा कहते किसे हैं? मात्रा कहते हैं दोस्तों स्वर का प्रतीक। किसे कहते हैं? स्वर का प्रतीक। मात्रा किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर का जो प्रतीक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो स्वर का प्रतीक मात्रा, तो मात्रा है कितनी? मात्रा कितनी है दोस्तों? 11। क्या कहा गया? 11, क्योंकि भाई स्वर 11 तो मात्राएं 11। लेकिन दृश्य रूप की अगर हम बात करते हैं, अगर हम दृश्य रूप की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी मात्राएं? केवल और केवल 10 मात्राएं। तो और कौन सी मात्रा है जो गायब हो जा रही है? वह कौन सी मात्रा है जो गायब हो जा रही है? छोटा आ। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए, ये है बड़ा आ, ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, री, ए, ओ और यही तो है। तो दोस्तों ये कुल कितनी हो गई? 10 मात्राएं हो गई। बड़ा हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ठीक, ए, ओ और औ, ये कुल मिला के कितनी हो गई दोस्तों? 10 मात्राएं हो गई। कितनी हो गई? 10 मात्राएं, मतलब दृश्य रूप में 10 मात्राएं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यहां लिखते हैं, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो क्या है? आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका मतलब आ क्या है? उदासीन स्वर है। आ क्या है दोस्तों? उदासीन स्वर है। ठीक, आ कौन सा स्वर है? उदासीन स्वर। अब दोस्तों हम इसमें आपको और बता दें, ठीक है, कि किसमें 1 मात्राएं हैं, किसमें 2 मात्रा। तो बात करते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की। हमने आपको पहले भी बताया था स्वर और व्यंजन। स्वर जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बताया था कि किसमें 2 मात्राएं, किसमें 1 मात्राएं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं गिनने की, कि हम मात्राओं को गिनेंगे कैसे। मात्राओं को हम गिनेंगे कैसे दोस्तों, इसकी भी चर्चा हम इसी वक्त कर लेते हैं, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी शब्द में कितने वर्ण हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि गिनेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए कि क्या होगा। ठीक, तो ह्रस्व स्वर में केवल और केवल 4 स्वर, आ, ई, उ और री। कितने स्वर? केवल और केवल 4 स्वर, आ, ई, उ और री। इसमें केवल और केवल कितने दोस्तों? 4 स्वर। ठीक, 4 स्वर, ह्रस्व में 4 स्वर, आ, ई, उ और री। तो दीर्घ में कितने? दीर्घ में हो गया, छोटा अगर यहां है तो बड़ा आ यहां, छोटी ई अगर यहां है तो बड़ी ई यहां, छोटा ऊ यहां है तो बड़ा ऊ यहां। ठीक, री यहां है। अब कितने बचते? ए, ओ और औ। तो ए, ओ, औ। ठीक, ये क्या है? 2 मात्रा। मतलब इसकी क्या है दोस्तों? 1 मात्रा। ये 1 मात्रा है और इनकी क्या है? 2 मात्रा। इनकी क्या है दोस्तों? 2 मात्रा। ये ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री 1 मात्रा, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी क्या है?
दो मात्राएं। तो दोस्तों अब आपसे प्रश्न है मैं पूछता हूं, ठीक है, कुछ कि आखिर में हम गिनेंगे कैसे, आखिर में हम गिनेंगे कैसे कि किसमें कितने। मान लीजिए आपसे एक शब्द दिया है, मान लीजिए आपको एक शब्द दे दिया जाता है 1 मिनट। मान लीजिए आपको एक शब्द दिया जाता है कमल। दोस्तों मान लीजिए आपको एक शब्द दिया जाता है कमल। सबसे पहले आपको इसको पीछा पूछा जाता है कि इसमें मात्राएं कितनी है। दोस्तों इसमें मात्राएं कितनी है बताइए, कमल में मात्रा कितनी है। तो कमल में दोस्तों आ उदासीन स्वर है, आ उदासीन स्वर है, और इसका क्या केवल एक ही मात्रा है। तो क्या है, एक इस पे हो गया, एक इस पे हो गया और एक इस पे हो गया, ठीक। तो कमल पे कितनी मात्राएं होगी, 3 मात्रा हो गई। कमल पे क्या हो गई, 3 मात्रा हो गई। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए इसमें वर्ड कितने हैं, इसमें कुल वर्ड कितने हैं आपसे पूछा जाए, कुल वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हैं, आप कहेंगे कि सर 3 है। कैसे 3 है, नहीं देखिए क्या है, का प्लस अ, ठीक, प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस आ। लेकिन अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर ये तो 6 आ जा रहा है, लेकिन है एक्चुअल में इसमें कितने, इसमें कितने वर्ड हैं दोस्तों, केवल और केवल 5 वर्ड हैं। कितने हैं, 5 वर्ड हैं, लेकिन यहां कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसी चीज के लिए एक नोट लिख लीजिए दोस्तों, छोटा सा नोट, इसके लिए एक छोटा सा मैं नोट आपको लिखवा रहा हूं। यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ स्वर है तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ स्वर है, कलम, कलम, कमल, ल आ जा रहा है ना, तो यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ स्वर है, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ स्वर है, अंतिम ध्वनि क्या है, आ स्वर है, अंतिम ध्वनि आ स्वर है, ठीक। अंतिम ध्वनि क्या है, आ स्वर है, अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, आ स्वर है। अंतिम ध्वनि, यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ स्वर है, आ स्वर है, तो यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ स्वर है तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं, तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। तो इसमें क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, ये आ स्वर है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे। तो आपके पास कितने वर्ड, 1 2 3 4 5 वर्ड, केवल और केवल कितने वर्ड दोस्तों, 5 वर्ड। तो हमने वही कहा कि यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ स्वर है तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। तो इसमें कितने स्वर हो गए दोस्तों, कुल 5 वर्ड और 3 मात्राएं। अब देखिए दोस्तों आगे, अगर आपसे कहा जाए कोमल, कोमल में कितने वर्ण और कितनी मात्राएं हैं, कोमल में कितने वर्ण हैं और कितनी मात्राएं हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये इसकी हो गई 2 मात्रा। अब 2 मात्रा को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एक मात्रा को ऐसे खड़ी पाई और 2 मात्रा को एस से, 2 मात्रा को एस से। तो ये को हो गया, यहां 2 मात्राएं,
ठीक, एक मात्रा मा पे और एक मात्रा ला पे। ठीक, तो ये कितने वर्ण हो गए कुल? कुल यह कितने वर्ण हो गए? कुल यह मात्राएं कितनी हो गई? 4 मात्रा। कहां हो गया? कितनी मात्रा दोस्तों? 4 मात्रा। तो इसमें वर्ड कितने हुए? वर्ड कितने हुए दोस्तों? 2 वर्ड इस पे है, 2 वर्ड इस पे है, 2 वर्ड इस पे है, और ये लास्ट में ला आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो हम गिनेंगे कितना? 1 गिनेंगे। मतलब इस पे वर्ड कितने हैं? कुल 5 वर्ड। कितने वर्ड हैं इसमें? 5 वर्ड। और मात्रा कितनी है इसकी? 4 है। मात्रा कितनी है इसकी? केवल और केवल 4 है। चलिए बात करते हैं एक और शब्द, शेरनी। मान लीजिए आपके सामने लिखा है शेरनी, तो इसमें कितने वर्ड, इसमें कितने वर्ड और कितनी मात्राएं? कितने वर्ड और कितनी मात्राएं? तो देखिए यहां हो गया 2 मात्रा, यहां 1 मात्रा और यहां 2 मात्रा। शेरनी पे मात्राएं कितनी है? 5 मात्राएं। कितनी है? 5 मात्राएं। वर्ड कितने हैं इसमें? वर्ड इसमें कितने हैं दोस्तों? तो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया और 2 वर्ड ये हो गया, क्योंकि यहां ई है, आ नहीं आ रहा है। तो इसमें कितने वर्ड हो गए दोस्तों? 5 वर्ड। कितने हो गए? 5 वर्ड। ठीक दोस्तों, तो ये है मात्रा और वर्ड गिनने के लिए हमने आपको बता दिया कि कैसे मात्राओं को गिनेंगे और कैसे वर्ड को भी गिनेंगे। व्यंजन को स्वर रहित करना थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे व्यंजन को स्वर रहित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो व्यंजनों को स्वर रहित करना। ठीक, व्यंजन को हम बिना स्वर के कैसे करेंगे या फिर आधा कैसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए। कह रहा है नियम नंबर पहला है इसका, वे व्यंजन वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वो खड़ी पाई से पहले ही शुरू होकर समाप्त हो जाते हैं, उन वर्णों को आधा करने के लिए खड़ी पाई हटा देते हैं। क्या समझे आप? कह रहा वे व्यंजन वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वो खड़ी पाई से पहले ही शुरू होकर समाप्त हो जाते हैं, उन वर्णों को आधा करने के लिए खड़ी पाई हटा देते हैं। तो ऐसे वर्णों की संख्या है कितनी दोस्तों? 22 वर्ड। ऐसे वर्ड कितने हैं? 22 वर्ड। जैसे देखिए, अगर हमने कहा बा, और दोस्तों बा को आधा लिखना हुआ तो हम कैसे करेंगे? इसको हम खड़ी पाई को हटा देंगे और बा को लिखेंगे। ठीक दोस्तों, अगर मान लीजिए हमसे कहा गया पा, तो अगर हमको इसको आधा लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? यही तो है, ये तो है। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, प्याज लिखना हो तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं प्याज। ठीक, तो ये आधा पा यही तो है। अगर हमको मान लीजिए, ठीक है, वा को आधा करना है, ठीक है, तो ये क्या लिखते हैं? व्यास। तो यही तो है, मान लीजिए आधा वा व्यास। तो क्या हुआ? इस तरीके के वर्ड हमारे पास कितने हैं दोस्तों? 22 वर्ड हैं। इस तरीके कितने वर्ड हैं? 22 वर्ड हैं। ये सब क्या खड़ी पाई के पहले ही शुरू हो रहे हैं और खड़ी पाई के पहले ही समाप्त हो जा रहे हैं। खड़ी पाई के पहले ही शुरू हो रहे हैं और खड़ी पाई के पहले ही समाप्त हो जा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है? केवल खड़ी पाई हटा दीजिए, यह वर्ड स्वर रहित हो जाएगा, यह वर्ड स्वर रहित हो जाएंगे। और ऐसे वर्डों की संख्या आपके पास कितनी है? 22 है। अब बात करते हैं दोस्तों हम दूसरे नियम की, कि दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, कह रहा है वे व्यंजन वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और इसे लांघ कर आगे निकल जाते हैं, मतलब वर्ड इसे लांघ कर आगे निकल जाते हैं, उन्हें आधा करने के लिए आगे जाने वाले भाग को आधा हटा देते हैं। और ऐसे वर्डों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऐसे वर्डों की संख्या 2 है। ऐसे वर्ड कितने हैं दोस्तों? केवल 2 हैं। कौन कौन से? का और था। ऐसे वर्ड कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। कौन कौन से? का और था। तो इसको क्या करेंगे? आगे जाने वाले भाग को, ठीक है, पाई से, खड़ी पाई से आगे जाने वाले भाग को हम आधा कर देते हैं, मतलब ऐसे, और फा को हम क्या कर देंगे? ऐसे। ठीक, तो ये हुआ क्या? ये हुआ आपका का और फा को आधा करने का या फिर स्वर रहित करने का तरीका। ये है का और फा को स्वर रहित करने का तरीका।
अब बात करते हैं तीसरे नियम की, ठीक है। यह नियम तीसरा है दोस्तों। अंगा छ ट ठ ड ढ द र और ह, कितने वर्ण? 3 3 6 और 3 9। इसमें अगर हम रा को छोड़ दें, रा क्या है? रेफ वर्ड है। रा क्या है? रेफ वर्ड। बाकी के बाकी ये सब क्या है दोस्तों? गोल वर्ड। कौन कौन से वर्ड हैं? ये है गोल वर्ड। कौन से वर्ड है ये? गोल वर्ड है। तो नियम 3 कहता है गोल वर्ड को स्वर रहित करने के लिए इन सभी के नीचे आप हलंत लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? हलंत लगा दीजिए, ठीक है। ये अपने आप क्या हो जाएंगे? स्वर रहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये अपने आप स्वर रहित हो जाएंगे, ठीक है। क्या कहता है गोल वर्ड के लिए? क्या कहते हैं? कहते हैं कि गोल वर्ड को स्वर रहित करने के लिए आप इन सब के नीचे हलंत लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे स्वर रहित हो जाएंगे। ये क्या सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्वर रहित हो जाएंगे। और र, अब बात आती है र की। र रेफ वर्ड, इसको स्वर रहित करने के कई तरीके हैं। इसको स्वर रहित करने के कई तरीके हैं दोस्तों। र रेफ वर्ड है, ठीक है। देखिए, अगर हम र सीधा लिखते हैं, अगर हम ये र सीधा लिखते हैं तो ये क्या है? स्वर सहित है। ये है स्वर सहित। ये रेफ वर्ड है, ध्यान दीजिएगा क्या है? रेफ वर्ड। र है रेफ वर्ड, ठीक। र अगर हम सीधा लिखते हैं तो ये है स्वर सहित, ठीक। एक ऐसे आता है कि रा हम ऐसे लगा देते हैं। रा क्या है? हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आधा हो जाता है। यह क्या है? आधा हो जाता है। और यह क्या हो जाता है? स्वर सहित यह भी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर सहित यह भी है। स्वर सहित यह भी है, ठीक है दोस्तों। यह भी क्या है? स्वर सहित है। एक और देखिए, हम मान लीजिए ये है, ऐसे लगा देते हैं। क्या है? ऐसे लगा देते हैं। यह क्या है? स्वर रहित है। ये दोस्तों, क्योंकि यह जो है ये हलंत लगा हुआ है और ये इधर आधा रा है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? स्वर रहित है। ये क्या है? ये स्वर रहित है। ये क्या है? स्वर रहित है। और आपके साथ एक और रा लगता है ऊपर वाला, वो भी क्या होता है? स्वर रहित होता है। मान लीजिए ये है, ऊपर वाला ऐसे रा लगता है, तो ये भी क्या है दोस्तों? स्वर रहित है। क्या है? ये है स्वर रहित। ये क्या है दोस्तों? स्वर रहित। तो ये दोनों स्वर सहित है दोस्तों। ये दोनों स्वर सहित है और ये दोनों स्वर रहित है। ये दोनों क्या है? स्वर रहित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास हमने आपको मात्रा बता दिया, व्यंजन को स्वर रहित करना बता दिया कि व्यंजन को कैसे स्वर से अलग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें आपके साथ हो गई। अगली क्लास में आपको संधि पढ़ना है दोस्तों। तो कल हम बात चर्चा करेंगे आपसे संधि की, कि संधि कितने प्रकार के हैं, संधि किसे कहते हैं, क्या है, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा लेकिन हम आज कर लेते हैं संधि की। इसके बाद आपको, अच्छा दोस्तों, संधि, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं संधि की, तो संधि किसे कहते हैं? संधि और संयोग में डिफरेंस क्या है? संधि क्या है और संयोग क्या है, जान लीजिए। संधि क्या है और संयोग क्या है, मैं थोड़ा सा आज आपको बता देता हूं दोस्तों। फिर अगली क्लास कल होगी और कल मैं आपको बताऊंगा कि संधि और संयोग। दोस्तों, आपको 3-4 चीजें, ठीक है। संधि और संधि, आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। बताइएगा इसमें कौन सा सही है, संधि और संधि। संधि का विलोम क्या होगा दोस्तों? संधि का विलोम क्या होगा? अगली चीज, संधि और संयोग। संयोग, संधि और संयोग। संधि किसे कहेंगे और संयोग किसे कहेंगे?
संधि किसे कहेंगे और संयोग किसे कहेंगे, ये चीज। ठीक दोस्तों, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। संधि, इन दोनों में से कौन सा सही है, क्या दोनों सही है या कोई एक सही है। संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम क्या होगा, और संधि और संयोग में क्या अंतर है, संधि और संयोग में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में कैसे कैसे संधि हैं, मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें कल की क्लास में होंगी दोस्तों। तो तब तक के लिए गुड बाय।